बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक शानदार रेसिपी। अगर आपके घुटनों में दर्द है, जिस्म में दर्द है, टखनों में दर्द है, कमर में दर्द है, आपको कमज़ोरी महसूस होती है, आपको सुस्ती महसूस होती है, तो ये रेमेडी आपके लिए है। ये 100% काम करेगी और ये एक मुकम्मल फ़ार्मूला है। आपकी हड्डियों को फ़ौलाद की तरह मज़बूत कर देगी और आपके जिस्म को तवाना और एक्टिव कर देगी। पूरी वीडियो देखें, आपको एक-एक स्टेप में गाइड करूँगा और ये रेमेडी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। आइए अपनी रेमेडी को शुरू करते हैं। यहाँ हम एक बाउल लेंगे, इसके अंदर 50 ग्राम फूल मखाने डालेंगे। ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे। फूल मखानों में विटामिन्स, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम बड़ी मकदार में पाए जाते हैं। ये एंटी एजिंग होते हैं, बुढ़ापे के अमल को स्लो करते हैं। इसमें मौजूद कैल्शियम हड्डियों को बहुत फ़ायदा देते हैं, हड्डियों को मजबूत करते हैं और जोड़ों को दर्द को ख़त्म करते हैं। ये डायबिटीज़ के लिए भी बहुत मुफीद होता है। इसके इस्तेमाल से आपकी हड्डियाँ लोहे की तरह मजबूत हो जाएंगी और गठिए के दर्द में तो ये बहुत ही मुफीद साबित होंगी। और हम इसमें ऐड करेंगे 50 ग्राम बादाम। बादाम विटामिन्स और मिनरल का बेहतरीन सोर्स है। बादाम में हाई प्रोटीन होती है, विटामिन ई काफ़ी मकदार में होता है, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं। बादाम एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये आपकी हड्डियों को टूट-फूट से महफूज रखते हैं और हड्डियों को ताकतवर बनाते हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखते हैं और आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। बादाम वज़न कम करने में भी बहुत कारआमद साबित होते हैं, जिससे आपकी हड्डियों में दर्द कम होता है। यहाँ हम खसखस ऐड करेंगे तकरीबन 40 से 50 ग्राम। खसखस बेइंतहा फ़ायदे की हामिल होती है। ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, आपकी हड्डियों के दर्द में आराम देती है, दिल के लिए बहुत मुफीद होती है, आपकी नींद के लिए बहुत अच्छी होती है, नींद के डिसऑर्डर को बेहतर करती है, गुर्दों की पथरी से बचाती है, हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। ये आपके असाब को मजबूत करती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिश्री। मैंने ली 50 ग्राम मिश्री। मिश्री के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये आपको तवानाई देती है, आपके हाजमे को बेहतर करती है और आपकी नज़र के लिए बहुत अच्छी होती है और आप में खून की कमी को भी बेहतर करती है। आप मिश्री भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसमें गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। गुड़ भी बहुत अच्छा होता है, इसके भी बहुत फ़ायदे हैं, हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। आप गुड़ या मिश्री दोनों में कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे चार मगज़। चारों मगज़ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मुफीद होते हैं। चारों मगज़ में काफ़ी मकदार में विटामिन्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सैचुरेटेड फ़ैट मौजूद होता है और ये आपकी दिमागी सलाहियत को बढ़ाते हैं और जोड़ों और हड्डियों के लिए मुफीद होते हैं। और 1 गिलास हम दूध लेंगे, जिसके में ये रेमेडी हम यूज़ करेंगे। चलिए हम अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। मैंने एक पैन लिया और इस पैन में सबसे पहले आपने फूल मखाने ऐड कर देने हैं। यहाँ आपने फूल मखानों को हल्की आंच पे रोस्ट करना है। ठीक है, ये देखें हम अपने फूल मखानों को रोस्ट करेंगे। जब ये बिल्कुल रोस्ट हो जाएंगे, बिल्कुल हल्की आंच में, तो इनको हम उतार लेंगे, क्योंकि जब ये रोस्ट हो जाएंगे तो इनको हम कूट लेंगे या ग्राइंड कर लेंगे और ये बहुत ईजी से ग्राइंड या कूट जाएंगे। ठीक है, ये देखें हल्की आंच पे आपने इसको ऐसे पैन को चलाना है और ये ऐसा ऐसा से इसमें रोस्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जब ये हमारे फूल मखाने रोस्ट हो जाएंगे तो हम इनको उतार लेंगे। फूल मखाने बहुत ही मुफीद होते हैं हड्डियों के लिए और इनमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है और ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल रोस्ट हो गए और ये बिल्कुल ये देखें क्रश हो रहे हैं। अब हम इनको उतार लेंगे एक साइड पे और इसी पैन में फिर हम लेंगे, अब हम इसमें बादाम डालेंगे। बादाम को भी हम ऐसे 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे आपको देखिए बादाम भी एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन्स और मिनरल्स का। ये देखिए बादाम को भी आपने इधर रोस्ट कर लेना है और इसको जब बादाम हमारे 2-4 मिनट में रोस्ट हो जाएंगे तो इनको भी हम वापस उतार लेंगे। ठीक है, इसी तरह हम इसमें ऐड करेंगे फिर अपने चारों मगज़ ऐड करेंगे। चारों मगज़ को भी आपने 2 से 3 मिनट ऊपर से अच्छे से ऐसे रोस्ट कर लेना है। जब ये चटकने लग जाएँ तो आपने इनको भी उठा लेना है। ये हमारे जब इनको रोस्ट करने के से एक तो हम इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, दूसरा इनको आप अच्छे से जब ग्राइंड करेंगे तो ये पाउडर बहुत ज़बरदस्त बन जाएगा। आप इसको तकरीबन 5 से 6 माह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें इसको आप ऐसे-ऐसे हिलाते जाएँगे तो जैसे ये चटकने लग जाएंगे तो आपने इनको भी उतार लेना है। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है, आपकी हड्डियों के दर्द के लिए बहुत ही मुफीद है। अब इसमें हम ऐड करेंगे खसखस। खसखस को आपने जब भी लेना है तो इसको धो लेना है, क्योंकि खसखस में काफ़ी कंकर और कचरा वगैरह होता है, तो इसको आप धो के इस्तेमाल करें। ये देखिए पहले मैंने इसे धो लिया था और अच्छे से इसको खुशक कर लिया था, फिर आप इसको इसमें डाल के रोस्ट करेंगे। जैसे ही ये चटकना शुरू होगी तो हम भी इसको उतार लेंगे। ठीक है, ये हमारे जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हुए हैं इसमें, इन सबको आपने रोस्ट कर लेना है और इनकी रोस्ट करने से इनकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसमें खुशबू आना शुरू हो गई है। ये देखें हम इसको अपनी खसखस को रोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इसके बाद हम सबको
ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपके पास ग्राइंडर है तो ग्राइंड कर ले, वरना आप इसको कूट भी सकते हैं। ये देखें, ठीक है जी। मैं इसको डब्बी में डाल के पहले फुल मखाने डालें और इन सबको ग्राइंड करूँगा, थोड़े से बचा लिए, ठीक है, एंड में काम आएंगे। ये देखें, ये हमारे फुल मखाने ग्राइंड हो गए हैं, काफ़ी स्पेस बच गई है डब्बी में। अब इसमें डालूंगा मैं बादाम और इनको भी मैं ग्राइंड कर लूँगा, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह, ये हमारे बादाम चले गए। अब इनको हम ग्राइंड करेंगे। ज़बरदस्त रेमेडी है आपकी हड्डियों के लिए। ये देख, हमारे बादाम भी रेडी हो गए, ग्राइंड हो गए। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे, अपने बादाम और फुल मखानों को, ठीक है जी। अब हम ऐड करेंगे चारों मगज़ इसमें, और हम इसमें ऐड करेंगे खसखस, ठीक है। इन दोनों को भी हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है जी। इसका पाउडर बन जाएगा। इन पाउडर को भी हम इसी फूल मखाने और बादाम के पाउडर में ऐड कर देंगे, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है, आपकी हड्डियों को लोहे की तरह मजबूत कर देगी और आपके असाब को मजबूत करेगी, आपके जोड़ों को दर्द को बेहतर करेगी। इंशाल्लाह आप इस रेमेडी से आपको एक तवानाई और ताकत मिलेगी। ये देखिए, हमारा पाउडर तकरीबन तैयार हो गया है। अब हम मिश्री को ऐड करेंगे। यहाँ पे मिश्री को भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया और इसको बिल्कुल ग्राइंड कर देंगे। मैं यहाँ मिश्री यूज़ कर रहा हूँ, गुड़ इस्तेमाल नहीं कर रहा। आप गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मिश्री के भी बहुत फ़ायदे होते हैं। ये देखें, अब इसको भी पाउडर बना के इसमें डाल लें, ठीक है। ये देखें, ये हमारा पाउडर बन गया। मिश्री का भी इसको हमने ऐड कर दिया। ये हमारी रेमेडी तकरीबन रेडी हो चुकी है। यहाँ आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है। इसमें छोटी मोटी गुठलियाँ होंगी, वो भी इनको अच्छे से बिल्कुल आप मिक्स कर लेंगे सारे टेक्सचर को। और ये देखें, हमारा बेहतरीन पाउडर तैयार हो गया है। इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं और तकरीबन 5 से 6 माह ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको रोस्ट किया था तो इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ गई थी। ये रेमेडी आपके जोड़ों के दर्द के लिए बेइंतहा मुफीद है। आपकी हड्डियों को लोहे की तरह मजबूत कर देगी, आपके असाब को मजबूत करेगी, आपके जिस्म में कमज़ोरी दूर करेगी, आपकी सुस्ती को दूर करेगी, आपकी नींद को बेहतर करेगी। इसके बाद हमने दूध लिया। ये गर्म दूध को में हमने या 5-7 दाने हमने डाले हैं फुल मखाने के, जो रोस्ट करके हमने रखे हुए थे। आप इसको इस तरह भी डाल सकते हैं, पाउडर के साथ भी ले सकते हैं। और 1 चम्मच हमने डाल दिया जो हमने पाउडर तैयार किया है, ठीक है। आप इसको हल्का सा गर्म करके 1 गिलास रात को ले लें या दिन में किसी टाइम भी ले लें। ये बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। रात को लें तो ज़्यादा बेहतर है, आपकी नींद के लिए बेहतर है। आप में खून की कमी दूर करेगी, तवानाई देगी, आपकी हड्डियों को मजबूत करेगी और आप में एक एनर्जी देगी, आपको बूस्ट करेगी। बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। और आपको देखें, इस तरह इसको किसी एयर टाइट जार के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं। ये मैं आपको स्टोर करके भी दिखा रहा हूँ। ये मैंने एक शीशे का जार लिया, इसके अंदर मैंने स्टोर कर लिया, और ये बाकी मैंने दूध के अंदर भी तैयार किया है। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको ऐसी मज़ेदार वीडियो मिलती रहे। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।